अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम रियल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए। तुम्हारा टेक्स्ट बुक का खेल है ये सब बच्चों। एनीवेज, सो यहाँ मैंने कुछ डायग्राम्स बना के रखे हैं बिकॉज मुझे पता है कि लेट होगा डायग्राम ड्रॉ करने में, इसलिए मैंने पहले बना दिया। अब से हम लेबलिंग देखेंगे। ये देखो, ये जो पूरा भाग है ना, इसे हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो पूरा रीजन है, तुम देख रहे हो हाथ, समझो ये तुम्हारा हाथ है, ये पूरा फेलोपियन ट्यूब है तुम्हारा। मैंने ऐसे याद किया था, तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन, ओके, हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, सॉरी फॉर इट। फेलोपियन ट्यूब है तुम्हारा, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन इसके 3 पार्ट्स है, ठीक है। इस्थमस है, नेक्स्ट है तुम्हारा एम्प्यूला है, नेक्स्ट है तुम्हारा इन्फंडिबुलम है। तो हम एक एक पार्ट के में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे एक एक पार्ट को लेकर। क्लियर है? याद रखना फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट से। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम कोई जानता है? मैंने जब स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था, इसका दूसरा नाम है यूट्राइन ट्यूब, क्योंकि ये यूट्रस से जुड़ा हुआ है। एंड उसका दूसरा नाम भी एक है, आई होप तुमको याद होगा, ओविडक्ट कहते हैं। क्लियर है? यस। सो ये है आपका इस्थमस। इस्थमस जो सबसे ज़्यादा पतला वाला पार्ट है, मोटा जो सुजा हुआ है उसे हम एम्फ्यूला कहते हैं। एंड ये देखो एक फनल शेप का है जो कि यहाँ पे जगह है, जिसे हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। तो आपको यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा ना, आप डायग्राम ही देख लो, बेटर रहेगा। आई डोंट नो ये पीछे पीछे क्यों जाता है। एनीवेज, इन्फंडिबुलम, ठीक है। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, मल्टी टैलेंटेड ग्रीन कलर का मैं जो हाईलाइट कर रखा है, यही इतने दिन हम पढ़ रहे थे, ओवरी, ठीक है। जो मैं बताया था आलमंड शेप का है, ठीक है, मैंने बताया था, याद है? यस। नेक्स्ट इज ये जो है ये सर्विक्स है। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं सर्विक्स। ये आपका वजाइना है, ठीक है। ये आपका यूट्रस है। याद रखना का यूट्रस एक होता है, फेलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, ओवरी 2 होता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज गोइंग बैक अगेन, बट सॉरी फॉर इट। 2 यूट्रस, सॉरी 2 ओवरी होते हैं, 2 फेलोपियन ट्यूब होता है, एक यूट्रस होता है, एक सर्विस होता है, एक वजाइना होता है। देखो अब हम थोड़ा सा फेलोपियन ट्यूब में पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मैंने फेलोपियन ट्यूब को काटा है, समझ लो ऐसे। तो देखो यहाँ पे समझेंगे इस्थमस, ओके। इस स्वॉलन पार्ट को हम कहेंगे एम्प्यूला, आई डोंट नो। ये जो है देखो एक फनल शेप का दिख रहा है, फनल मैंने बनाया है, इसे हम कहेंगे, मैं यूट्रस के अंदर चल जाती हूँ, सॉरी फॉर इट अगेन। शायद कुछ तो इशू है, आई हैव टू सी इट ट्वाइस अगेन। एनीवेज, सो मैं यूट्रस के अंदर चली गई हूँ तुम्हारे लिए। ओके, आई हैव नॉट टू टेक लाइक दैट। इसे हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। सॉरी बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल गलीच आ गया। ये आपका हो गया ओवरी। तो ओवरी कितने नंबर में होगा बेटा? ओवरी 2 नंबर में होगा।
आपका इस्तमस भी दो, एक यहाँ पे होगा एक वहाँ पे होगा, इनफंडिबुलम भी दो होगा, एम्पुला भी दो होगा, बट यहाँ पे इस केस में एक है। क्लियर है? हम अभी एक की बात करेंगे तो एक ही होगा ना गाइस। अगर हम जब दोनों को साथ में मिलाएंगे तो एक इसका तो दो होगा। क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया। अभी के लिए ये एक ही होगा। अभी ना कंफ्यूज कर देती हूँ, कई बार ऐसा मेरे को लगता है। एनीवेज, नेक्स्ट देखो, एक बाल तो नहीं कह सकते, एकदम फिंगर की तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का था, जिसका नाम है फिम्ब्रे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें क्या क्या होते हैं। इसके पहले मैं जो स्ट्रक्चर को जूम करा देती हूँ, नहीं तुम भूल जाती हूँ, कई बच्चे कहते हैं भूल जाते बताना। सो देखो, यहाँ पे इस्टमस है, इसके अंदर होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम लाइक हेयर, ये आपके हेयर की तरह होते हैं, ये मूवमेंट करने के लिए होता है। एज यू नो कि यही कई जगह पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो फर्टिलाइजेशन धक्का लगाने के लिए, इन शॉर्ट धक्का वाला फीलिंग, तो धक्का लगाने के लिए जो है ये हेल्प होता है। ठीक है, ये सीलिएटेड एपिथेलियम आपने 11th में पढ़ रखा होगा, पर मैं पहले स्ट्रक्चर बता देंगे तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंस्टमस होता है, एम्प्यूला होता है, इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे होता है, ओवरी होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, ये यूट्रस की लेयर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ये तीनों को मिलाकर हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, मैं बता दिया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना तो लेके नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे दैट इज योर्स फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे हम। मैं एक्चुअली कुछ और सोच रही थी बताना तुम्हें, बट ठीक है। फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है देखो, अगर आपको ड्रॉ करना है तो पहले पतला थोड़ा सा ड्रॉ कर दो, थोड़ा मोटा कर दो, थोड़ा मोटा कर दो, फिर उसको थोड़ा सा बेंड कर दो। मैं तो ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, और फिर हाथ की तरफ थोड़ा स्विंग बैक बना दो। ठीक है, तो इसके अंदर होंगे सीलिया। मैं ड्राइंग में बहुत ख़राब भी नहीं हूँ, बट थोड़ी ख़राब हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे ड्राइंग करते हैं, मुझसे तो बेटर ही करते हैं। मैं देखो एनीवेज, तो ये पतला सा मैं थोड़ा बना देती हूँ, ऐसा तो पतला रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं हम इस्थमस। ये जो है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। मैं रिवीजन करा रही हूँ, कोई मेरा एम नहीं है बार बार बताना, बट ये फनल शेप का इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये होता है फिम्ब्रे, यहाँ पे आपका होता है। अब देखो टाइम लगेगा मेरे को शेड करने, बट बिना शेड का मज़ा नहीं आता है। इसे हम क्या कहते हैं, रोज़ी इसे आप शेड ही नहीं करते। ऐसा ऐसा कर करके मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ, बट एनीवेज हाईलाइट से जल्दी हो जाता है। लेट्स सी, एक बार ट्राई करते हैं, ग्रीन कर ही देते हैं। कुछ नहीं हो रहा। Anyways, anything happened? I think so. Oops, the system hanged. Sorry. मुझे लगा ही था कुछ तो बड़ा बड़ा हुआ। Sorry guys, sorry. वापस वहीं पर लेके जाएगा, आई नो दैट। Okay, I will take it to that slide. My God, क्या हो गया? आ गया। देखो अभी वर्क नहीं कर रहा,
फैलोपियन That's not clicking. Okay, nice idea. Next click. Okay. शायद पढ़ाने नहीं देगा मेरे को. आ गया. नहीं था. ओके, सही समझ आ गया. वैसे इतना पार्ट को इरेज करी मैंने. मुझे लगता है यूजलेस है. ये रफ नहीं हो रहा. चलो रफ हो गया. ये आपका फैलोपियन ट्यूब है. ठीक है. इसके पास क्या होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम. याद रखना, एक इसमें होता है अच्छी मूवमेंट करने के लिए. आपका एक ट्राकिया में होता है फॉर सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ योर फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल फैलोपियन ट्यूब में होता है ताकि गैमेट को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाए. ये मैं बताती हूँ, बहुत मज़ा आया. ठीक है, इसमें पढ़ने में. सबसे पहले जब पढ़ोगे दैट इज इनफंडिबुलम. सबसे पहले ये प्रॉक्सिमल एंड है. अरे यार सॉरी. ये प्रॉक्सिमल एंड है. क्लियर है. ये फनल शेप का है. ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट ये 2 पॉइंट्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है. ये एक इम्पोर्टेंट है कि पिक करता है ओवर. उसका दूसरा नाम क्या था? सेकेंडरी. उस साइड के फॉर्म में था. अच्छा, मैंने पॉइंट मिस हो गया. मैंने बताया था ना, देखो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है. रप्चर होने के बाद वो जो है कॉर्पस लूटियम से कॉर्पस एल्गियम से मिल जाता है. तो ये सेकेंडरी ऊसाइड तभी बाहर आ जाता है और ये अरेस्टेड हो जाता है. बिकॉज हमने देखा था कि मियोसिस 2 के स्टेज में वो मियोसिस 2 के जैसे आगे जाता है तो वो अरेस्ट हो जाता है. ये किस में अरेस्ट हो जाता है? मेटाफेज 2 के स्टेज में अरेस्ट होता है. और ये कब ये जेल से बाहर आएगा, दैट इज ये अरेस्ट से कब बाहर आएगा? जब स्पर्म आएगा उससे मिलने के लिए, उसके बाद ये अरेस्ट हो जाएगी. ऐसे याद रखना है. ठीक है. जब स्पर्म मिलने आएगा तभी ये अरेस्ट से बाहर आएगी. अगर स्पर्म मिलने नहीं आया तो बेल नहीं मिलेगी और ये जो है मेटाफेज 2 में ही अरेस्टेड हो जाएगी. ठीक है. अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा तो ये मेटाफेज 2 के स्टेज में होगी. या फिर और एक्सेप्शंस भी होते हैं यार. तो फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट है, मतलब स्पर्म आ गया तो बेल मिल गई. क्या होगा? मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये 2 चीज़ देगा. एक तो ऊटीर देगा जो कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर होगा एंड यही जो है फीमेल गैमेट है. ठीक है. और एक देगा अजीब सा स्ट्रक्चर, ऐसा जैसे हम कहते हैं सेकेंड पोलर बॉडी. डन. क्लियर है. ठीक है. मैं एक स्ट्रक्चर वापस बनाती हूँ. ये मैं हालांकि आराम से बनाती हूँ बट देखो है
यहाँ पे देखो ओवरी, शेयर कर थोड़ा ख़राब कर दिया मैंने। ऐसी ओवरी है तो ये पिक करेगा वायर सेकेंडरी टू साइड को। क्लियर है, डन है, अभी तो समझ आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे दैट इज़ योर इस्थमस के बारे में। इस्थमस क्या होता है? ये पतला पार्ट होता है जिसे हम नैरो पार्ट कहते हैं, और सबसे ज़्यादा दूर दैट इज डिस्टल, डी से याद रखेंगे दूर, दिस डिस्टल पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का। तुमको ओवरी के अकॉर्डिंग देखना है। देखो मैं एक सिंपल सी मैथ बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ये आपका इस्थमस है, एक स्वॉलन सा पार्ट होता है जिसे हम एम्प्यूरा कहते हैं, यहाँ पे जाता है और फिर मेरे में बन जाता है। यहाँ पे आपका ओवरी है, एंड से आपका ओवरी। क्लियर है, आपका ओवरी है। सो ओवरी के अकॉर्डिंग ये जो है ये प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब पास वाला है, और ये दूर है। आपको ओवरी के हिसाब से देखना है। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट जो पॉइंट देखना है दैट इज योर एम्प्यूला। ये जो है स्वॉलन पार्ट होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखोगे यहीं पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब जैसे कि ये आ ही गया उसके पहले सो एज यू नो हमने देखा था कि फिम्ब्रे क्या होता है। फिम्ब्रे किसके पास होता है आपको याद होना चाहिए। फिम्ब्रे जो है इनफंडिबुलम का पार्ट होता है। ये जो फिम्ब्रे है ये किसका पार्ट है? इनफंडिबुलम का पार्ट है। ठीक है, अब ये जो फिम्ब्रे है इट इज एन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या है ये? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, लाइक दिस। ओके, इसके पास होते हैं पोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका फिम्ब्रे जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसके पास होंगे पोर्स लाइक दिस। तो पूरा ही रफ कर दिया इसने। एनीवेज ओके, मुझे अगेन ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फिम्ब्रे है। सो यहाँ पे देखो ये होता है पोर्स, होल होता है। एज यू गाइस नो ये ओवरी है। ठीक है, ये क्या आपका ओवरी है। इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने गैमेट्स बनाए हैं जो कि रेड कलर के, ये आपके ओवा है। तो ये पोर से जो है ये ओवा को पिक करेंगे ओवरी के अंदर से। तो इस पोर को हम क्या कहते हैं? ये पोर्स होता है। इस पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, जैसे कि तुमने पॉरीफेरा में देखा होगा उनके बॉडी में भी पोर्स होते हैं फॉर फूड एक्सचेंज, वैसे हमारे इसमें भी ये पोर्स होते हैं ओवरी के केस में। ठीक है, हमारे बॉडी में पोर्स नहीं होता। तो यहाँ से जो है ये क्या करता है? ओवा को पिक करता है। ठीक है, ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte के स्टेज में अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा तो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी यूट्रस के बारे में। सो मैं नीचे जाती हूँ, यहाँ पर आती हूँ मैं। ठीक है,
ये यूट्रस जो है इसे हम हिस्टेरा भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हिस्टेरा है, इसे वूम भी कहते हैं। इसीलिए अगर कोई लोग का जो है यूट्रस पे कैंसर हो जाता है तो उस यूट्रस को रिमूव करना होता है, तो उस द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं? हिस्टेक्टोमी। नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एज हिस्टेक्टोमी। ये जो है वो पीयर शेप का होता है, क्लियर है। ये हेलो होता है। एंड एक्चुअली यूट्रस का काम क्या है? यहीं पे जो है इम्प्लांटेशन होता है। नेक्स्ट, ये जो फंडस है, आपने यूट्रस देखा होगा कैसे होता है यूट्रस। इट इज लाइक दिस। अब यूट्रस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जो है इसे हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं हम? ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं फंडस। ये जो है वो बॉडी होती है, ठीक है, और ये आपका होता है सर्विक्स, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं नोट्स बनाने वाली थी, चलो ब्लू कलर से बता देती हूँ उनको। ये जो फंडस है यहीं पे जो है इम्प्लांटेशन होता है। एक्चुअली यहीं पे करेक्ट साइट है इम्प्लांटेशन। तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहती है तो मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करूँगी, ठीक है। बॉडी जो है वो ब्रॉड होती है, ठीक है। सर्विक्स में क्या होता है? म्यूकस होता है। एंड सर्विक्स प्लस वजाइना। वजाइना हम आगे देखेंगे कि दोनों क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब क्या होता है? यहीं से जो है बच्चा डिलीवरी होगा, इसलिए हम इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब यूट्रस के जो है लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। पहला है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। हम इसका हमें डिस्क्राइब करेंगे, पहले डायग्राम देख लो। देखो, पेरीमेट्रियम जो सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है, मायोमेट्रियम जो मिडल में होता है, एम से याद रखिए, मायो मिडल होता है, एंड एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। तो सारे पॉइंट्स लिख देंगे हम। सबसे पहले हम जो है पेरीमेट्रियम का लिखेंगे। तो पेरीमेट्रियम क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये इन शॉर्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इस पर लिखा नहीं आपके टेक्स्ट बुक पे, बट आपको लेयर्स याद रखने। ये आउटर मोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा बाहर वाला लेयर होता है। मायोमेट्रियम का हम डिस्क्राइब करेंगे। मायोमेट्रियम जो है ये मिडल लेयर होता है और ये स्मूथ मसल से बना होता है। एंड ड्यूरिंग पार्चुएशन, मतलब डिलीवरी के वक्त, ड्यूरिंग डिलीवरी, जिसे हम बायोलॉजी के टर्म में पार्चुएशन कहते हैं। यहाँ पे जो है विगरस मतलब बहुत बुरी तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन में दबाव, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज मसल्स, तो उसका ऐसा 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 कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि बच्चा बाहर आ सके, क्लियर है। यही इसका फंक्शन है। आपका जो एंडोमेट्रियम है, मैं इसको रेड कलर से लिखती हूँ। मैं रेड कलर इसलिए बनाया बिकॉज ये ब्लड से बना होता है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जो इम्प्लांटेशन, यही इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है? नरिशमेंट चाहिए होता है, तो ये इसी से जो है नरिशमेंट लेता है। सॉरी फॉर दिस, इसी से जो है नरिशमेंट लेता है। एंडोमेट्रियम से जो है नरिशमेंट लेता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है यही से ही जो है क्या करता है? नरिशमेंट लेता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है, ये रिचली जो है ब्लड से बना होता है।
ये जो है साइक्लिक चेंजेस होता है इसमें। साइक्लिक चेंजेस मतलब जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जैसे पीरियड्स, जब पीरियड्स होता है तो ब्लड लॉस होता है बॉडी से, यू नो दैट। सो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मीन्स जो है मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तो ये मेंस्ट्रुएशन क्या मतलब गद्दा बनाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट होता है। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो आके लिटरली, अगर ये एम्ब्रियो है तो वो यहाँ के आके बैठ जाएगा। अब उसको खाना ये एंडोमेट्रियम ही देगा। क्लियर है? थोड़ा समझ आ गया होगा तुमको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो ब्लड जो है नॉर्मली वेजाइना से लॉस हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, वो जाइगोट में बनेगा। जाइगोट बनने के, अभी बन तो गया है, उसके लिए जगह भी तो चाहिए, उसके लिए गद्दा चाहिए सोने के लिए, तो यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम जो है गद्दा बनाता है उसके लिए। ठीक है, साइक्लिक चेंजेस। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। ठीक है, सबसे पहले किससे बना होता है, ब्लड से बना होता है। साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। इम्प्लांटेशन होने का यही सो जो है वो क्या करता है, नॉरिशमेंट लेता है एंड ये रिचली जो है ब्लड सप्लाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वजाइना। ये जो वजाइना है, ये जो है वजाइना, ये बना हुआ है नॉन कैनिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से। एक टाइप ऑफ एपिथेलियम है। एपिथेलियम का मेन काम होता है या तो प्रोटेक्शन देना या तो कोई चीज़ ट्रांसफ़र करना। ठीक, यही जो है उनका फंक्शन होता है एपिथेलियम का, कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन देना या फिर कोई चीज़ फॉर्म करना। यही तीन में से कोई फंक्शन होता है आपका एपिथेलियम का। उससे नॉन कैनिटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड केस वाला एपिथेलियम है। ये जो है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। जैसे कि मेल में जो है पेनिस था, वैसे वजाइना जो है फीमेल में जो है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है कि ये जो है ग्लाइकोजन स्टोर करती है, ये भी इसका एक पॉइंट है। और ये ओपन होती है वेजाइनल ओरिफिस पे, जैसे कि हमने मेल में देखा था यूरिनोजेनिटल डक्ट, दैट इज यूरिथ्रल मीटर्स या फिर ओरिथ्रल ओरिफिस। सो वैसे ही फीमेल भी वेजाइना ओरिफिस होता है। क्लियर हुई बात? देखो एक पॉइंट एक और याद रखना, सर्विक्स प्लस आपका जो है वजाइना, ये बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्या बनाते हैं? बर्थ कैनाल। यही से जो है पार्ट्रेशन होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे हम वल्वा या फिर पुडेनम कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब क्या होता है? अगर तुम उसे बाहर से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा। जो चीज़ अगर एक फीमेल लेटी हुई है, अगर तुम उसे बाहर से देख रहे हो तो वो कैसे दिखेगा, एक्सटर्नली कैसे दिखेगा, उसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। ठीक है, सो जब मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर आप उतना याद रखोगे तो बहुत ही इनफ आपके नीट एंड आपके MHCT में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। इतना एक्चुअली डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स ओके। मैं बताया था कि वेजिनल ओरिफिस होता है। ठीक है, उसके बाहर, वेजिनल ओरिफिस के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं हाइमन। इसे हम कंच कड़ी कुछ तो कहता है, आई डोंट नो हिंदी में। एंड कई लोग का ये मानना होता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स में टूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा साइकिलिंग की है, बहुत रनिंग करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो डे टू डे लाइफ में, तो ये नॉर्मली टूट जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट इंटरकोर्स करते तभी ये टूटता है। सो इट इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन इन इंडिया। ठीक है, सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है, आई डोंट नो वाई। एनीवेज, सबसे पहले आपको याद रखना है मॉन्स प्यूबिस। ये जो मॉन्स प्यूबिस है, ये एक फैटी टिश्यू होता है, एक फैटी टिश्यू होता है। एंड आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब आप बड़े हो गए हो, आफ्टर
प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, प्यूबिक हेयर आते हैं, प्यूबिक हेयर, इसमें जो है बाल आते हैं। ये फैटी टिश्यू पे हेयर्स होते हैं, एज यू कैन सी इन इमेज, मुझे पॉइंटर लेना पड़ेगा, देखो एज यू कैन सी और हेयर्स, बहुत सारे हेयर्स है, इसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। नेक्स्ट हमारे पास है लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। अगर ये जो है आपका लेबिया मेजोरा है, तो लेबिया माइनोरा दो पार्ट में से डिवाइड हो गया, ये एक पार्ट हो गया आपका लेबिया माइनोरा, क्लियर है। देखो ये आपका लेबिया मेजोरा है, तो ये आपका जो डिवाइड हो गया, ये आपका हो गया लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो है वो मेल का, आपने मेल में देखा होगा स्क्रोटम, उसके होमोलोगस है, होमोलोगस, कुछ तो गड़बड़ हो गया, होमोलोगस स्क्रोटम, क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, इनके पास होता है क्लिटोरिस, जो मेल के होमोलोगस है, होमोलोगस तो उसके तरह, होमोलोगस मतलब उसके तरह दिखता है, उसके तरह काम करता है, लाइक दैट। तो होमोलोगस है किसके, पीनस के। आपकी टेक्स्ट बुक में हालांकि बहुत पॉइंट्स दिए है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि वो सारे इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे तभी वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट अभी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब पढ़ा रही हूँ वो इनफ है फॉर MCQs फॉर योर। अगर इतना भी आपने लिख लिया ना तो आपको 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, इतना बता रही हूँ, ठीक है। क्लिटोरिस जो है होमोलोगस होता है पीनस से। नेक्स्ट इस फीमेल के पास होता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, इट इज होमोलोगस टू मेल का कॉर्पस ग्लैंड, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, होमोलोगस टू आपका बल्बो यूरेथ्रल, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। पीनस यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, इट इज सेम लाइक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये जो है एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है इस चैप्टर में, दैट इज योर मेमोरी ग्लैंड्स। सो मेमोरी ग्लैंड्स का मेन पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले मेमोरी ग्लैंड्स, ये जो है पैर में होते हैं, पैर मतलब क्या होता है, 2 होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका जो है, दैट इज आपका एवियोलाई, सेल्स जो एवियोलाई है, एवियोलाई के सेल्स है जो किसके अंदर है, मेमोरी ग्लैंड, किसके अंदर होता है आपके, मेमोरी एवियोलाइस, सॉरी मेमोरी एवियोलस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, अब ये जो है एवियोला इन द सेल्स ऑफ मेमोरी एवियोलस, ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क बनाने की जो है करता है, मिल्क बनाना स्टार्ट करता है। तो किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है प्रोलैक्टिन, जिसे हम लैक्टोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन क्या होता है, मिल्क बनाना वाला हार्मोन, मिल्क को बना स्टार्ट करने वाला हार्मोन, मिल्क को बनाने की जो प्रक्रिया करता है, दैट इज प्रोलैक्टिन। ये सिंथेसिस करता है, मिल्क बना रहा है, बाहर निकाल नहीं रहा है, बना रहा है, याद रखना। नेक्स्ट और ये जो है मेमोरी डक्ट से लेके अब ये जाता है लैक्टिफेरस
साइनस पे। फिर ये जाता है लैक्टिफरस। लैक्टिफरस मतलब मिल्क के रिलेटेड ही होता है, डक्ट। अब यहाँ पे जो है, अब ये डक्ट कुछ ऐसा होता है जैसे हम निब्बल कहते हैं। अब यहाँ निप्पल, यहाँ से अब जो है मिल्क बाहर आएगा। अब मिल्क बाहर आने के लिए जो हार्मोन की जरूरत होती है दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसे हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क इजेक्शन हार्मोन, जो मिल्क को आउट करता है, मिल्क को बनाता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क को बाहर जो हार्मोन निकालता है, वो निब्बल से बाहर जो हार्मोन निकालता है हम मिल्क इजेक्शन कहते हैं, दैट इज योर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ से अब क्या हो गया? मिल्क बाहर आ गया। क्या आ गया? मिल्क जो है यहाँ से बाहर आ गया। क्लियर है? ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इमेज दिया है। ये जो मैमरी ग्लैंड है ये पैर होता है सबसे पहले, एंड ये बना होता है एडिपोज टिश्यू से। कौन से टिश्यू से? एडिपोज टिश्यू से। क्लियर है? फैटी टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू होता है। आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसका फर्स्ट जो है वो एडिपोज टिश्यू को मोटा कर देता है, तो वो एकदम ऐसे पत्थर की तरह हो जाता है। जो जिनको कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, उनका जो नॉर्मल ब्रेस्ट से जो है ब्रेस्ट थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उनका एकदम से लगता है कंच की, मतलब आपने कंच सुना होगा, वैसे कड़क हो जाता है ये। क्लियर है? अब मिल्क जो है वो आउट हो जाएगा इस प्रोसेस में, प्रोलैक्टिन में। क्लियर है?